Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise C, Who Said to Whom of poem Leisure of your English fairy book. This is given on page number 107. One quotation is given from the poem and based on those lines few questions are asked. You have to answer those questions. Now, first quotation, first extract from the poem is no time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. This is extract quoted from the poem. Now based on these lines, question number A is what do you think beauty refers to here? आपको क्या लगता है यहाँ पर सुंदरता का तात्पर्य किस चीज से है, किसके लिए इसका यूज हुआ है? आंसर इज ब्यूटी हेयर रिफर्स टू द ब्यूटी ऑफ नेचर. यहाँ पर सुंदरता का तात्पर्य है प्रकृति की सुंदरता से. क्वेश्चन नंबर बी, what does the poet mean by the line and watch her feet how they can dance? इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? आंसर इज द पोएट मीन्स टू से दैट वी फेल टू सी हाउ जॉयफुली द नेचुरल सीन्स फुल ऑफ ब्यूटी कैन चीयर अस लाइक अ मेडन डांसिंग टू म्यूजिक. कवि कहना चाहता है कि हम ये देखने में असफल रहते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता, उसका सौंदर्य भी हमें उतना ही खुश कर सकता है जैसे कि नृत्य करती हुई किसी कन्या को देखकर हमें खुशी मिलती है. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू यू थिंक इज द मूड ऑफ द पोएट हेयर? यहाँ पर कवि का मूड कैसा है, आपको क्या लगता है? आंसर इज द पोएट रिग्रेट्स हेयर. यहाँ पर कवि को दुख है. He says that we miss the beauty of nature because of our busy life. यहाँ पर कवि कहता है कि हम प्रकृति की सुंदरता को मिस कर जाते हैं, नहीं देख पाते, नहीं महसूस कर पाते अपनी व्यस्त जिंदगी की वजह से. Second quotation from the poem is a poor life this is if full of care. We have no time to stand and stare. This is extract from the poem. Now based on this line, question is how does the poet define a poor life? कवि poor life को कैसे define करता है, उसकी व्याख्या कैसे करता है? Answer is a poor life is one which is burdened with worries and responsibilities. एक निर्धन जिंदगी वो है जो परेशानियों, चिंताओं और जिम्मेदारियों से भरी हुई है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेकंड क्राइटेरियन फॉर अ पुअर लाइफ? पुअर लाइफ, बेकार जिंदगी या निर्धन जिंदगी का दूसरा नजरिया क्या है? आंसर इज द सेकंड क्राइटेरियन फॉर अ पुअर लाइफ इज दैट वी हैव नो टाइम टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर. निर्धन जिंदगी की तरफ कवि का दूसरा नजरिया ये है कि हमारे पास प्रकृति की सुंदरता की तारीफ करने के लिए समय नहीं है. क्वेश्चन नंबर सी, डू यू थिंक द पोएट ऑफर्स अ सोल्यूशन? क्या आपको लगता है कि इस कविता के द्वारा कवि कोई हल निकालता है? आंसर इज द पोएट डज नॉट एग्जैक्टली ऑफर्स अ सोल्यूशन. कवि वास्तव में कोई हल नहीं देता, बट ही वॉन्ट्स अस टू हैव सम लेजर टाइम टू एंजॉय द सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ. लेकिन वो चाहता है कि हम अपने लिए थोड़े से फुर्सत के क्षण निकालें, फुर्सत का समय निकालें, जिससे हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा ले सकें, उसे एंजॉय कर सकें. नेक्स्ट इज अप्रिशिएटिंग द पोएम, पेज नंबर 108. Exercise A is write the rhyming scheme of the poem Leisure. You can refer to the poem and arrow and a song for a recapitalization of rhyming scheme. अगर आप भूल गए हैं rhyming scheme कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप poem and arrow and a song को देख सकते हैं. उसकी एक्सरसाइजेस में ये टॉपिक डिटेल में समझाया हुआ है. सो स्टूडेंट्स, द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए. जब आप इस पोएम को देखेंगे तो हर स्टैंजा की 2 लाइनों के लास्ट 2 वर्ड्स एक दूसरे से राइम करते हैं, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए. नाउ एक्सरसाइज बी, देयर आर वेरियस फॉर्म्स इन विच पोइट्री इज रिटन.
or you can say forms of poetry are there in this column. Match them with their meanings. Look up a dictionary if you do not know the meaning of a word. तो यहाँ पर forms of poetry दी हुई है कॉलम B में, उसको मैच करना है कॉलम A से. So first one is an emotional verse form with rhythmical lines, that is lyric. So match it with F, lyric. Then next, second is address to particular subject is an elevated style. This is ode. Match it with C. Next, a 14-line poem. A 14-line poem is called sonnet. Then a poem or song narrating a story in short stanzas. This is ballad. Then a long poem narrating the deeds of heroic or historic figures. This is epic. A serious poem lamenting the dead. This is elegy. Students, I have matched here. First one is lyrics, second one is ode, third is sonnet, fourth is ballad, and fifth is epic, and sixth is elegy. So you can match them from here. Exercise C. Find examples of similes and personification in the poem. कविता से आपको सिमिली और पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं. ये फिगर्स ऑफ स्पीच है. सिमिली क्या है? जब दो अनलाइक चीज़ों को अलग अलग चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है, वहाँ पर सिमिली होता है. पर्सोनिफिकेशन क्या है? जब किसी नॉन ह्यूमन चीज़ में ह्यूमन बींग्स के ट्रेट्स को, कैरेक्टर्स को देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है. दैट इज पर्सोनिफिकेशन. सो नाउ लेट्स डू इट. एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली इन द पोएम इज and stare as long as sheep or cows, and second example is and watch her feet how they can dance. In first line students, पहली लाइन में and stare as long as sheep or cows, इसको कंपेयर किया गया है ब्यूटी से, नेचर की ब्यूटी से. इन्हें फील्ड में ग्रेज करते हुए देखना या फिर प्रकृति की सुंदरता को खाली समय में निहारना. सेकेंड लाइन इज एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. नाउ हेयर अ डांसिंग वुमेन इज कंपेयर्ड विद द ब्यूटी ऑफ नेचर. नाउ सेकेंड इज एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस and watch her feet how they can dance. Now in these two lines, beauty of nature is personified with the smile of a woman and dancing of a maiden. Exercise D. Find some more examples of imagery in the poem. आपको कविता से कुछ imagery के examples लिखने हैं. Imagery क्या है? कवि अपनी कविता में कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज करता है कि हमें वो सीन्स या वो इमेजेस एकदम साकार दिखने लगती हैं, हम उन्हें महसूस करने लगते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इमेजरी. नाउ एग्जांपल्स ऑफ इमेजरी इन दिस पोएम आर लाइक skies at night, enrich that smile her eyes began, or broad daylight. These are examples of imagery in this poem. So that's all for today students. I hope you have understood all the exercises very well. If you like the video, press on like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.